सुप्रभात। मेरा नाम फ़कीर है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये ना कि सिर्फ मदर्स डे पर है, पर ये स्पेशली उन सभी सिंगल पेरेंट यानी कि सिंगल मदर के ऊपर है जिन्होंने हमें पाला है, जो आपको पाल रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपनी उस माँ की उस जर्नी को ज़रूर देखें और समझें, तभी आप उनकी इज्जत कर पाएंगे। आप एक बात सोचिए, जब 20 साल की उम्र में या पहले जल्दी शादियां होती थी, 18-20 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी होती होगी तो उसने कुछ ज़िंदगी अभी जी नहीं होती होगी, अपनी माँ बाप के घर ही रहते होंगे, है ना। उस टाइम की बात, अगर आप 25, 26, 23, 28 साल के बच्चे हैं तो आपकी माँ उस टाइम पे उनकी शादी हो गई होगी। अब सिंगल पेरेंट किसी भी वजह से हो, चाहे आप डाइवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, आपके हस्बैंड नहीं रहे, किसी भी वजह से, अब एक बात सोचो, उसके बाद शादी होने के बाद अगर एक लेडी किसी घर में आती है जो एक पराया घर होता है और उनके हस्बैंड उसका साथ ना दें या हस्बैंड ना रहें और वो सिंगल पेरेंट बन जाए, आपको पता कितना डिफिकल्ट होता है, फिर क्या दिक्कत आती है। मैंने उन सारी दिक्कतों में से सिर्फ 3 चीज़ें उठाई हैं अभी, जो मुझे पर्सनली फील होता है कि ये बहुत क्रूशियल है जानना। हम एज अ चाइल्ड वी शुड नो दैट। आपको पता है क्या होता है, सारे सपने टूट जाते हैं एक रात में, सारे सपने टूट जाते हैं क्योंकि या तो पेरेंट जो हस्बैंड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, या हस्बैंड है ही नहीं, किसी वजह से वो डेथ हो गई है, कुछ भी वजह हो सकता है, डाइवोर्स हो गया। सिंगल पेरेंट होते ही उस लड़की की उसकी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई ज़िंदगी की, उसको कुछ नहीं चाहिए अब ज़िंदगी में। वो ऑलरेडी एक पराए घर में और अकेली हो गई, एक ही तो अपना था, वो चल बसा या चला गया या नहीं दे रहा सपोर्ट। फिर वो आज तक आपके साथ क्यों है पता है आपको? क्योंकि उस दिन, जिस दिन वो ऑलरेडी मर चुकी है ना, जिस दिन वो अलग हो चुकी है, उसके पास कुछ नहीं बचता, उसके पास सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो बचती है अपने बच्चे, हम लोग, चाइल्ड। वो अपनी सारी ख्वाहिशें, सारी चीज़ें दबाकर सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करती है, हम लोगों पर। और उसके लिए पता क्या होता है, सोसाइटी को क्या करना चाहिए था? सोसाइटी को उस एज में सपोर्ट करना चाहिए था, सोसाइटी को उस एज में हम्बल रहना चाहिए था, उनको हेल्प करनी चाहिए थी, कम से कम मोरली हेल्प करनी चाहिए थी। बट सोसाइटी ऐसा नहीं करती। मैं आपको फेजेस बताता हूँ। सबसे पहला फेज आता है फिजिकल, मतलब कि चाहे वो 20 साल का न्यूली मैरिड कपल हो, उसमें से एक लेडी हो, सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर हो, या 40 साल की एक महिला हो जिनको हम कमज़ोर समझते हैं, उसको बंदा सिर्फ फिजिकल नीड के लिए ऐसे समझता है ये अवेलेबल है। कोई लेडी अगर कोई काम लेकर गई है, उसका हस्बैंड नहीं है और वो सिंगल मदर है, लोग ऐसे जज करते हैं और ऐसा सवाल कर देते हैं, ऐसी कंडीशंस बना देते हैं कि वो उनको मजबूर कर देते हैं इस दायरे को समझने में कि दे आर अवेलेबल फॉर फिजिकल स्टफ। कितना गिरा हुआ है ना ये सोसाइटी का पहलू, कितना गिरा हुआ है, गंदा एकदम। पर इस पहलू से भी वो लोग फाइट करती हैं, वो लोग निकल जाती हैं, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहती, वो अपनी कमाई करती हैं। क्योंकि सोच क्या हुआ, फिजिकली लोगों ने उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझ लिया कि ये अवेलेबल है, ये इस फिजिकल स्टफ से निकली। फिर इनको लगता है इससे निकलने के लिए फाइनेंशियल नीड होना ज़रूरी है। अब यहाँ फाइनेंशियल नीड में सपोर्ट किसको करना चाहिए था? सबसे पहली सपोर्ट होनी चाहिए थी या तो सोसाइटी की या परिवार वालों की। कई परिवार वाले करते भी हैं, लेकिन कितने भी कर लो, अपने बच्चों को पालने के लिए माँ को खुद ही अपना खून पसीना बहाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिशें भी होंगी और बाहर वाले सिर्फ ज़रूरतें पूरी करते हैं, माएँ तो ख्वाहिशें भी करती हैं। फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए क्या होता है, वो बाहर जाती हैं, काम ढूंढती हैं, फिजिकल वाली स्टफ से लड़ती हैं और दिन रात मेहनत करती हैं, एक एक रुपया जोड़ती हैं ताकि हमारी ख्वाहिशें पूरी हो सके। अपनी ख्वाहिशें तो वो दबा चुकी हैं ऑलरेडी। लेकिन उस टाइम क्या होता है, उस टाइम उन्हें चाहिए होता है एक मॉरल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है उन्हें। और कौन दे सकता है ये? फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, जो आपके सबसे करीबी होंगे, क्योंकि एक परिवार चेंज हो चुका है, वो परिवार देगा ना। घर वाले भी कितना पाल लेंगे, घर वालों के लिए तो पराया धन था, लड़कियों को पराया धन माना जाता है, तो अपनी घर तो वो छोड़ आ चुकी है। और जब वो इस घर में आई है तो जिनसे उनको सपोर्ट चाहिए होता है वो रिलेटिव्स ना पीछे भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार इसके घर में 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, इसको पालने के लिए कहीं ये हमसे पैसे ना मांग ले, कहीं ये बात करे और ये हमसे कोई पैसा ना मांग ले, हर बार ये पैसा ही ना मांग ले। इस चक्कर में उस बंदी को, उस माँ को, जो हमारी आज माँ है, उनको इन लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट ना देने के चक्कर में इमोशनल सपोर्ट में तोड़ दिया है गंदी तरह से।
उस फेज से ये खुद निकलती हैं। 20 साल, 15 साल, 10 साल लड़के, ऐसा भी नहीं कि एक दिन लड़के। और पीछे की पावर कौन है पता है? हम बच्चे। इसी फेज से लड़कर वो बाहर आ रही हैं कि वो लोग अपने घरों से दूर कर लेते हैं। वो कहते हैं यार ना ही आए तो अच्छा है। और एक खुददारी, ऐसा टाइम पे ना एक खुददारी आ जाती है उन माओं में कि वो खुद ही रिश्तेदारों के घर जाना बंद कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार फिर मैं इनको कोई सिंपैथी की बात बताऊंगी कि मैं इमोशनली कैसे लड़ रही हूं, बट इनको लगेगा कि मैं सिंपैथी गेन करने आई हूं सो दैट कि मुझे फाइनेंशियली हेल्प करें। लीचड़ता की हद हो जाती है पता तुम्हें, सिंगल मदर के लिए सोसाइटी में अपने बच्चों को पैदा कर इतना बड़ा करना, अगर उनके पेरेंट्स, अगर उनका पार्टनर सपोर्ट ना करे या पार्टनर ना हो किसी वजह से। पर ये दोनों चीज़ें आपको बहुत बुरी लग रही होंगी कि यार अब हम क्या करेंगे, एज अ चाइल्ड हम क्या करेंगे, हम अपनी मदर की पूरी हेल्प करेंगे, हम उनको फाइनेंशियली इतना पैसा उनके अकाउंट में डाल देंगे, उन्हें कल किसी को ज़रूरत ना पड़े बोलने की, करने की, जो भी करने की। और हम हमारी माँ को किसने फिजिकली ऐसा देखा, कौन देखता है, हम अभी लड़ लेंगे उससे जाके। उसने तुम्हें कभी बताया भी नहीं होगा कि बेटा जिसके तू आज हाथ मिला रहे, हम इंसान जब तू नहीं हुआ था, जब तू हुआ था तो मैं इसके पास काम करने गई थी या कुछ काम मांगने गई थी तो उसने क्या बोला था। उसने ये भी नहीं बताया होगा तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। तो फिर तीसरा ऐसा कौन सी चीज है जो मैंने इसमें निकाल के रखी है जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है पता है? तीसरी सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये जो मैं आज शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। अगर वो दोनों चीजें आपको चुभ रही है ना, फिजिकल और फाइनेंशियल वाली, तो मैं मानता हूं ये सबसे ज्यादा चुभनी चाहिए। तीसरे हैं हम लोग, चिल्ड्रन। सैडली सेइंग दिस, तीसरे लोग हम ही हैं। एक बात बताओ, एक इंसान ने अपनी सारी ख्वाहिशें और जिंदगी को मार के तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, और हम लोग क्या करते हैं, अपनी माँ को एक पंचिंग बैग समझते हैं। हम लोग घर आते हैं, बाहर किसी भी प्रेशर से डिस्टर्ब होकर आते हैं, अपने रिलेशनशिप से डिस्टर्ब होकर आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ से डिस्टर्ब होकर आते हैं। वो हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ी होती है, हम चिल्ला के चले जाते हैं, अरे घर तो आने दो, काम तो करने दो। वो तुम्हें एक बार बोलती है कि बेटा पैसा बचा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने उस फाइनेंशियल स्टेज को देखा, समझा और झेला है। और हम क्या बोलते हैं, मेरा पैसा है, हमारा पैसा है, तुम्हें जितना चाहिए था दे दिया, घर तो मैं चला ही रहा हूं ना, और मुंह बंद कर देते हैं। हम बोलते हैं हमें ये कपड़े पहनने हैं, वो कपड़े पहनने हैं, वो बोलते हैं कि ये संस्कार नहीं है, दूसरे कपड़े। हम ये नहीं करते कि उसको उस सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी में मॉडर्न करने में टाइम दे, समझाएं, या उनकी भी कुछ बातें समझें। पर हम चिल्ला देते हैं कि आज का ट्रेंड है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो बेवकूफ हो। तुम किसको बेवकूफ बोल रहे हो? जिसको सोसाइटी ने उसके पति के ना होने पर अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए? या तुम उसको बेवकूफ बोल रहे हो जिसने एक एक रुपया जोड़ा ताकि तुम आज खड़े होकर बोल सको जो तुम बोल रहे हो, तुम कहीं जा सको, तो तुम्हें कोई एक गरीब का बच्चा ना समझे, तुम्हें कोई एक पुअर फैमिली से ना समझे। तुम्हारी सोच को इतना विकसित कर दिया जिस इंसान ने, तुम उसको पागल और नालायक बोल रहे हो। बहुत शर्म की बात है अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो। लेकिन मैं नहीं कहता कि सभी हम ऐसा करते हैं, बट मैं इतना जरूर चाहूंगा कि जो लोग आज भी उस जिंदगी को जिंदगी नहीं दे पा रहे ना, जिसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारे को एक अच्छी जगह स्टैंड करने के लिए, इस वीडियो के बाद भी अगर तुम वो नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूं तुम कल क्या मरते हो, तुम आज ही मर जाओ। नहीं जरूरत तुम लोगों की, उसे भी जरूरत नहीं है। वो तो माँ है, इमोशनल है, बट ऐसे फूल्स की सोसाइटी में जरूरत ही नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैं हार्श हूं अपने वर्ड्स पर, लेकिन अगर तुम इस पूरे स्ट्रक्चर को समझते हो, तुम अपनी माँ की उन सभी तकलीफों, उन सैक्रिफाइस को प्राउडली समझते हो, तो उन्हें एक हसीन जिंदगी दे दो। और अपनी बातें अगर तुम नहीं कह पा रहे हो, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो, ताकि उन्हें ये समझ आए कि तुम उनकी लाइफ का स्ट्रक्चर बखूबी समझते हो, ताकि वो भी तुम्हें थोड़ा बहुत और समझें अगर तुम किसी पॉइंट पर उनके पॉइंट से मैच नहीं करते हो। और लिखो, एक मैसेज लिखो इसके नीचे कि मॉम या माँ, आई एम योर प्राउड चाइल्ड। इतना सा काम तुम्हें करना है। हैप्पी मदर्स डे। और इसको स्पेशल बनाओ, उनके साथ अपने दिल की सारी बातें कहो और उन्हें समझो। जिंदगी अच्छी